धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। कथा के क्रम में आज चतुर्थ अध्याय की कथा कही जाएगी। आप सभी लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के सुनने मात्र से सारे पाप ताप मिट जाते हैं, धन धान्य सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, पुत्र पौत्र कुल की वृद्धि होती है। जो मित्र अभी हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। आइए पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ अध्याय की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तं हरेरग्रे शुभं वचः। अधिमास उवाच अयि नाथ कृपानिध हरेन कथं रक्षसि मामिहागतं कृपणं प्रबलैर्निराकृतं मलमासेत्यभिधां विधाय मे शुभकर्मणि वर्जितं हिमां निरधीशं मलिनं सदैव तैः अवलोकयतो दयालुता के गतातिद्य कठोरता कथम् वसुदेव वरांगना यथा खलकंसा नलतः सुरक्षिता बदमां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहा वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, उसे आप सुनिए। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देख करके आपकी दयालुता कहाँ चली गई है? और आज आप कठोरता पर कैसे उतर आए हैं भगवान? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने किया, वैसे ही हे दीनवत्सल मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दयालु मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं करते? जमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं को आपने जैसे बचाया था, हे प्रभु कहिए मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों को जैसे पहले ब्रज में सपर्वत वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की थी, हे दीनवत्सल मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे रक्षा किया था आपने, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? द्रुपदस्य सुता यथा खल दुस्सासन दुःखितो विता बदमां शरणागता कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। जमुना विशतो यादवो विता पशुपाला पशवो यथा त्वया बदमां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। पशवा पशुपास्तदंगना जबिता दावधनंजयाद्यथा बदमां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। पृथ्वी पतयो यथा विता मगधे शालय वंदना त्वया बदमां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। गजनायक एत्य रक्षितो झटित ग्राह मुखाद्यथा त्वया बदमां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सलो। आपने ग्राह के मुख से गजराज को झटा करके छुड़ा लिया था, हे दीनवत्सल मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? नारायण बोले, इस प्रकार स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ
जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते हुए देखकर भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए। बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले दीनवत्सल भगवान कृपा सिंधु हैं। उन्होंने अपने पास खड़े हुए दीन मुख वाले मलमास से कहा, श्री हरिरुवाचो वत्स वत्स किमत्यंतम दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महद्दुःखं किं ते मनसि वर्तते त्वामहं दुःख सम्मग्न मुद्धरिष्यामि मा शुचः न मे शरणमापन्नः पुनः शोचितुमर्हति। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया हुआ फिर शोक नहीं करता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, तो फिर तुम किस लिए अपने मन में इस तरह से शोक को दबाए हुए हो? हमारे सामने आने से न शोक होता है, न बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार बैकुंठ में आकर तुम दुखित क्यों हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय से तुम्हें देख रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझ को रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला, अधिमास उवाचो अज्ञातम तव नैवास्ति किंचिदप्यत्र संसृति आकाश इव सर्वत्र विश्वं व्याप्य व्यवस्थितः चराचरगतो विष्णु साक्षी सर्वस्य विश्वदृको कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सभी के साक्षी हैं। आप पूरे विश्व को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप सर्वथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को आपसे कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा और ना ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। क्षणालवा मुहूर्ताश्च पक्षा मासा दिवानिशम स्वामिनाम अधिकारस्ते मोदन्ते निर्भया सदा। मेरा न कोई नाम है, न कोई अधिपति है, न मेरा कोई आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर किया है। यह मलमास है या सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ भी कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा बार बार कह करके वह अधिमास, हे नारद भगवान, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरे हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बहुत ही विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण उवाचो इत्युक्त्वा विरतिमुपागते धिमासे श्री कृष्णो बहुल कृपा भरावसन्नः प्रावोचज्जल जगद गभीरवारम्यं निर्वाणं शिशिरमयूख वन्नयं स्तम्। सूत उवाचो नारायणस्य निगमर्धिपरायणस्य पापौघवाधिव वड्वाग्निवचो वदातं श्रुत्वा प्रहर्षितमना मुनिरावभासे शुश्रूषुरादिपुरुषस्य वचांसि विप्राः।
इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूर्य ने कहा, हे विप्रों, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा करने लगे। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये मलमास विज्ञप्तिर नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चतुर्थ अध्याय का समापन हुआ। इस अध्याय में आपने जाना कि अत्यंत दुखी होकर के मलमास भगवान से किस तरह से वार्तालाप करता है। चूंकि जितने भी इस सृष्टि में लोग हैं उन सब का कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मलमास का कोई स्वामी नहीं था, कोई नाम नहीं था। सब उसे दुत्कार रहे थे, इसलिए वह बहुत कष्ट से भगवान विष्णु के सम्मुख आर्त भाव से अपनी व्यथा को कह रहा था। आशा है आपको यह कथा रुचिकर लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे उसे अवश्य लिखें। इससे आगे की कथा शीघ्र ही लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।